बच्चों का खेलने में जरा भी दिल नहीं लग रहा था। फैजान उनके ग्रुप का सबसे खास मेंबर था। वो पिछले कई हफ्ते से खेलने नहीं आ रहा था। आज भी वो नहीं आया तो बच्चे दुखी होकर घास पर बैठ गए। निहाल ने कहा, मुझे नहीं लगता कि फैजान अब कभी हमारे साथ खेलने के लिए आएगा। करमू काका बता रहे थे कि इसके पापा का प्रमोशन हो गया है, वो एक बड़े ऑफिसर बन गए हैं। भला वो अब हमारे साथ खेलने क्यों आएगा? लेकिन इससे इसका क्या लेना देना? असलम ने पूछा। इस पर फाइक ने कहा, लेना देना क्यों नहीं है? फैजान के पापा ने एक कार खरीद ली है, वो अब अच्छे अच्छे कपड़े पहनता है। यहाँ हमारे साथ खेलने से इसके कपड़े मैले हो जाएंगे। भला वो क्यों आने लगा? बबलू बड़ी देर से घास नोच रहा था। उसने अपनी खामोशी तोड़ी और कहा, ये सब ठीक है, लेकिन घर में वो किसके साथ खेलता होगा? इसके लिए एक अच्छी सी गेंद आ गई है, इसके पास कंप्यूटर भी है, वो तरह तरह के कंप्यूटर गेम खेलता है। और हाँ, इसके पास ढेर सारी कहानियों की किताबें भी हैं। इतना सब कुछ रहते हुए इसे यहाँ आने की ज़रूरत ही क्या है? क्यों ना हम खुद किसी दिन इसके घर चलें? वामिक ने बबलू की बात का जवाब दिया। हाँ, ये ठीक रहेगा। वामिक की बात पर सब ने इत्तेफाक किया। दूसरे दिन मौका पाकर वो सब फैजान के घर जा पहुंचे। इस वक्त वो घर में अकेला ही था। करमू काका बाहर फूलों को पानी दे रहे थे। अपने दोस्तों को देखकर फैजान फूला न समाया, लेकिन अगले ही पिल वो उदासी से कहने लगा, मैं रोज़ाना तुम सब के साथ खेलने आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मम्मी पापा ने मुझे इसके लिए मना कर दिया है। उन्हें पार्टियों में जाने से फुर्सत नहीं है और मैं यहाँ अकेला पड़ा बोर होता रहता हूँ। प्लीज तुम सब मेरे लिए कुछ करो। ये कहते कहते फैजान की आंखें भर आईं और वो रोने लगा। फैजान की बात सुनकर बच्चों का शक व शुबा दूर हो गया। वो सब सोचने लगे कि अब क्या करना चाहिए। निहाल के दिमाग में एक तरकीब सूझी। जब इसने अपनी राय जाहिर की तो सब खुश हो गए। फिर सब बच्चों ने मिलकर इस पर मशवरा किया और फैजान को खुदा हाफिज कहते हुए लूट गए। दूसरे दिन फैजान ने देखा कि इसके मम्मी पापा कहीं जाने के लिए तैयार हो रहे थे। इसने मम्मी से पूछा, आप लोग कहाँ जा रहे हैं? एक पार्टी में जा रहे हैं बेटा, तुम अपना ख्याल रखना और बाहर नहीं जाना, चुपचाप घर में ही खेलना, और हाँ, करमू काका को तंग मत करना। मम्मी कहा। फैजान ने पूछा, क्या पार्टी में जाना जरूरी है? ये सुआन कर उसके पापा ने जवाब दिया, हाँ बेटे, इसमें हमारे सारे दोस्त आ रहे हैं, हमें सब के साथ मलना जलना है, इसलिए हमारा जाना जरूरी है। पापा, अब दोनों यहाँ घर में ही पार्टी क्यों नहीं कर लेते? वहाँ जाने की क्या जरूरत? फैजान ने कहा। ये सुनकर उसके पापा को बड़ी हैरानी हुई। उन्होंने इसे प्यार करते हुए कहा, भला हम घर में अकेले पार्टी कैसे कर सकते हैं? इसके लिए हमारे सभी दोस्तों का होना जरूरी है, इसलिए तो हम वहां जा रहे हैं। मौका पाते ही फैजान ने अपनी बात कह दी, पापा, जब आप दोनों घर में अकेले पार्टी नहीं कर सकते तो मैं भला यहाँ अकेला कैसे खेल सकता हूँ? मेरे भी तो दोस्त हैं जिनसे मैं मिलना चाहता हूँ, उनके साथ खेलना चाहता हूँ और खूब सारी बातें करना चाहता हूँ। लेकिन अब तो मुझे बाहर निकलने ही नहीं देते, मैं घर में बंद होकर नहीं रहना चाहता। इतना कहते कहते फैजान का गला रुंध गया और वो रोने लगा। इसके मम्मी पापा को अपनी गलती का एहसास हुआ। इसकी मम्मी उसके पास आए और उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोले, हमसे बड़ी भूल हो गई बेटा, आज से तुम रोज अपने दोस्तों के साथ खेलोगे। तभी करमू काका ने आकर कहा, फैजान बेटा, आपके दोस्त बाहर खड़े आपका इंतजार कर रहे हैं। इतना सुआन कर वो बाहर की तरफ दौड़ा। बच्चे दोहरी खुशी के साथ खेल रहे थे क्योंकि आज उनके ग्रुप का खास मेंबर उनके साथ खेल रहा था।